नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के बेस में तो बना रहा हूं, लेकिन इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या फिर स्टैटिक जीके हो। हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर साबरमती आश्रम वॉज इस्टेब्लिश्ड? आंसर हो जाएगा 1915 में साबरमती आश्रम को बनाया गया था। महात्मा गांधी जी का ये निवास स्थान था भारत में, जहां पर साउथ अफ्रीका से आने के बाद इसको बनाया था 1915 में। कब एग्जैक्ट डेट अगर आप देखना चाहते हैं तो 25 मई 1950 को अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे बनाया गया था, साबरमती आश्रम। इसको रीलोकेट भी बाद में किया गया। कहां पर किया गया? साबरमती रिवर के पास रीलोकेट किया गया 17 जून 1917 को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज सोन इन एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर हाउ मैनी टाइम? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कितनी बार प्रधानमंत्री बने थे? तो उन्होंने 3 बार शपथ ली थी और 2 बार तो छोटा छोटा कार्यकाल रहा, और जो 3rd बार उन्होंने 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं कि पहला जो कार्यकाल था 6 मई 1996 से 1996 में ही खत्म हो गया, मतलब करीब करीब 1 महीने से भी कम का। अगला वाला 19 मार्च से 1998 से शुरू हुआ और करीब करीब 6-7-8 महीने आप मान सकते हैं, 6-7-8 नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, करीब 1 साल से ऊपर का इनका चला था वो कार्यकाल। तीसरा हो गया जिसमें इन्होंने पूरे 5 साल अपने कंप्लीट किए थे, 1999 से 2004 तक शासन किया। उसके बाद ये हार गए थे और उसके बाद इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था राजनीति से। ड्यूरिंग हुज रीजन द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड? तो 3rd जो काउंसिल थी बुद्ध की, वो कहां पर हुई थी और किसके शासनकाल पे हुई थी, ये सारी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं, 3rd हुई थी अशोक के शासनकाल में। ये हमने जान लिया। पहली, दूसरी, तीसरी सारी बात करते हैं। यहां पर देखिए, पहली हुई थी अजात शत्रु के समय काल में। प्रेसिडेंसी उस टाइम पर इसकी किसने की थी? तो महाकश्यप ने प्रेसिडेंसी की थी। जगह थी राजगिरी, और समय अगर आप जानना चाहें तो 400 BCE था। सेकंड कालाशोक के टाइम पर हुई थी, और इनके प्रेसिडेंट उस टाइम पर थे सकामी। वैशाली पे जगह आप याद रख सकते हैं, 383 BC में हुई थी। 3rd की बात करें तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, अशोक के शासनकाल में हुई थी। मोगली पुत्र उसके प्रेसिडेंट थे। ये 3rd काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, और पाटलिपुत्र जगह थी। 4th की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वाशुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे, और कश्मीर में ये हुई थी 78 AD में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारी एक ई बुक है, सिर्फ 99 रुपीज़ की है। फ्लैट 67% डिस्काउंट हम इसको दे रहे हैं, और फास्ट रिवीजन अगर आपको करना है, आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक होगी ये। आपको इसमें 4 सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हुए हैं, स्टैटिक जीके, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर और जनरल साइंस। आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। आपके साथ चाहे कोई से भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, इसको पढ़ने के बाद आपको करीब करीब 70 to 80% क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, और अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल पैटनीटॉप टनल इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो टनल का नाम भी बता दिया है। अब ये नाम ज़्यादा चर्चित नहीं है तो ये नाम पता नहीं होगा। मैं इसका असली नाम मतलब जो ज़्यादा चर्चित है वो नाम बताता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में है रोड टनल, जो कि सबसे बड़ी टनल है। अब इस टनल को कहते क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेनानी नासरी टनल। ठीक है, और इसका भी नाम भी चेंज हुआ है। अब इसका नाम क्या रखा गया है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसको पैटनीटॉप टनल भी कहा जाता है। कश्मीर में है ये, और नेशनल हाईवे जो 44 है उसके अंतर्गत ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एक्टिव डायमंड माइन फाउंड इन इंडिया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में डायमंड की माइन है, जो कि अभी इस टाइम पर एक्टिव है और सबसे बड़ी खदान है भारत देश में।
यहां पर बात करते हैं और दूसरे मिनरल्स की जो दूसरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कोल सबसे ज्यादा कहां होता है? झारखंड में। बक्साइट सबसे ज्यादा कहां होता है? ये प्रोडक्शन की बात की जा रही है, कहां पर? उड़ीसा में। क्रोमाइट मतलब क्रोमियम के ओर कहां पर होते हैं? उड़ीसा में। आयरन के ओर उड़ीसा में। मैग्नीज के ओर उड़ीसा में। लेड और जिंक राजस्थान में। कैल्सीसाइट कहां पर है? राजस्थान में। जिप्सम कहां पर है? राजस्थान में। क्वार्ट्ज कहां पर है? राजस्थान में। अगर बात की जाए एबेस्टोस की तो आंध्र प्रदेश में। लाइमस्टोन जो कि आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर है। मीका की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। बेरिट्स की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में है। डायमंड जो कि पन्ना की खान की वजह से मध्य प्रदेश इस पे टॉप पर है। कॉपर की ओर की बात की जाए तो ये भी मध्य प्रदेश इसमें टॉप में है। गोल्ड बात की जाए कर्नाटक टॉप पर है। कोरंडम महाराष्ट्र टॉप पर है। रॉक सॉल्ट हिमाचल प्रदेश। क्रूड ऑयल में राजस्थान यहां पर लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूं अभी, रुको। नेचुरल गैस की बात की जाए तो असम है टॉप पर। देख लिया आपने। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंदिरा गांधी कैनाल गेट वाटर फ्रॉम विच रिवर? तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो किस रिवर से अपने पानी को लेती है? तो आंसर हो जाएगा सतलुज और व्यास। सतलुज व्यास रिवर से इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो अपने पानी को लेती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर आप देख सकते हैं आंसर, और यहां बात करते हैं इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो लॉन्गेस्ट कैनाल है भारत की। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होती है? तो हरीके बैराज से स्टार्ट होती है और अपने पानी को सतलुज और व्यास से लेती है। ठीक है, और पंजाब राजस्थान की एरियो को सिंचाई के काम आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ, आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। अब प्रेसिडेंट के बारे में तो मैंने हर बार बताया है, आज लोकसभा की बात कर लें। तो लोकसभा की बात करें, इसकी मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं? 552। कितनी? मैक्सिमम कैपेसिटी है 552 की, लेकिन इस समय इलेक्टेड कितने हैं? 543। इसको फाउंड कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को इसको फाउंड किया गया था। लोअर हाउस है ये, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट इलेक्शन तो छोड़िए, उसकी कोई बात नहीं है। इस वक्त लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से, और इनके स्पीकर हैं इस समय ओम बिरला। ये कोटा से चुने हुए सांसद हैं और 5 साल का इनका पूरा कार्यकाल होता है। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस होता है। चेयरमैन है इसके एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनको फाउंड किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। अगर बात की जाए सीट्स की, तो मैक्सिमम सीट्स 250 हैं, लेकिन करंट में इनकी 245 सीट्स हैं, जिसमें 233 इलेक्ट किए जाते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें कितने नॉमिनेट किए जाते हैं? लोकसभा में 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, जो इस बार की 5 पूरा साल का कार्यकाल है, इसमें नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि एंग्लो इंडियंस इस बार वोटिंग से चुनकर आ चुके हैं। अगर बात की जाए अगले इलेक्शन की तो रहने दीजिए, इनके डिप्टी चेयरमैन की बात की जाए तो हरिवंश नारायण सिंह है, जो कि दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया इनका कार्यकाल। लीडर ऑफ हाउस है पीयूष गोयल, जो कि अभी रिसेंटली बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 to 47? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, माफ कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और बहुत सारे काम इनको मिले हुए थे। कौन कौन से थे तो यहां पर जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये तो आपने जान लिया। एक्सटर्नल अफेयर्स का काम इनको मिला हुआ था। कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप, ये काम इनको मिला था, मतलब बाहरी देशों से रिलेशनशिप बनाना, ये काम इनको मिले हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं, ये बात भी आपको पता होगी। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ही हैं जो अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल अपने जीवन में प्रधानमंत्री में रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल वॉज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम?
तो आंसर हो जाएगा 35 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जो कि 10th शेड्यूल में किया गया था और सिक्किम को स्पेशल दर्जा देने के लिए ये हुआ था। इस पे सिक्किम हमारे आज़ादी, जब भारत देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तब ये हमारा पार्ट नहीं था। ये 1974 से अपना पार्ट बना था और उसके बाद इसको राज्य का दर्जा 1975 में हमने दे दिया था। उसके लिए कुछ हमें चेंज करने थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 35th अमेंडमेंट हमने किया और 1974 एक्ट के अकॉर्डिंग इनको राज्य बना दिया गया और उसके बाद 75 से ये राज्य की तरीके से काम करने लग गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल्स इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। तो कौन सा इनमें से स्केल है जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को दिखा देता है? तो आंसर हो जाएगा केल्विन। केल्विन बेस है, एब्सोल्यूट जीरो को आराम से शो करता है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही, केल्विन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन ही होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपने केल्विन में तो जान लिया, लेकिन सेल्सियस में बात की जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। इनमें से कौन से मिरर और लेंस हैं जो कि वर्चुअल इमेज को बना देंगे? तो कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? आप कहोगे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या ये बनाता है? और फ्लैट मिरर, आंसर क्या होगा? आंसर होगा तीनों बनाते हैं। कैसे? देखो लेंस का भी थोड़ा रुको, मिरर का बताता हूं। जैसे मिरर है मेरा, ये मिरर के अगर एक तरफ ये है और इमेज ऑब्जेक्ट रखा है और अगर दूसरी तरफ इमेज बन जाती है तो ये क्या होगा? वर्चुअल, नहीं तो रियल। और कॉनकेव मिरर में एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये एक इस तरफ ऑब्जेक्ट रखी होती है और इस तरफ बनाता है। तो कौन सा है मैं आपको आगे दिखा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए, तो ये तो मैंने मिरर का बता रखा है, कॉन्वेक्स मिरर का बता रखा है। यहां पर तो हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट यहां रखी होगी और इमेज यहां बनेगी, तो ये तो हमेशा शो करता है। लेकिन बात की जाए यहां पर, तो यहां आप देख सकते हैं ये इनफाइनाइट पर है, बन कहां रही है इमेज? फोकस पर। ये फिर थोड़ा और आगे लाते हैं तब भी इमेज कहां बन रही है? दोनों एक ही साइड में बन रही हैं। ये तो रियल बना रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है ये वाली, जहां पर आप देख सकते हैं इमेज कहां, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इमेज दूसरी साइड बन रही है। तो ये कंडीशन क्या होगी? वर्चुअल। और हर जगह कहां बना रही है? रियल। हमसे पूछा क्या है, क्या वर्चुअल बनाएगी? बिल्कुल कॉन्वेक्स बना लेगा। और फ्लैट मिरर तो हमेशा वर्चुअल बनाता है। आप इधर खड़े होते हैं, आपकी इमेज मिरर के उस तरफ बनती है। और सेम चीज कन्वर्जिंग लेंस भी यही काम करता है। तो आपका आंसर तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द EM स्पेक्ट्रम हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। तो कौन सा इनमें से है जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है? तो लोएस्ट वेवलेंथ आपको पता है क्या? मैं बता देता हूं। गामा रेस की लोएस्ट वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। यहां वेवलेंथ की बात की गई है, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहां पर हाईएस्ट हो जाएगा इन चारों के कंपेयर में इंफ्रारेड। क्या? इंफ्रारेड। मैं आपको यहां पर सारा एक्सप्लेन करता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। यहां देखिए, तो ये है हमारी गामा रेस। गामा रेस की आप देख रहे होंगे फ्रीक्वेंसी इस तरफ कर रही है इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रे की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो वेव की। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज कर रही है, तो सबसे कम वेवलेंथ होगी गामा की, फिर कम होगी एक्सरे की, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड की, माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की। लेकिन यहां पर ऑप्शन आपको रेडियो वेव तो दे नहीं रखा था। यहां पर आपसे पूछा एक्सरे, विजिबल रे और यूवी रे। एक्सरे, यूवी रे और विजिबल रे और आईआर, तो आप इसको आंसर देंगे ना। तो आपका आईआर है, मतलब इंफ्रारेड, जो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इन सबके कंपेयर में। ठीक है, चलिए आप सीक्वेंस इसको एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देखिएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कान्हा, द कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच स्टेट।
देखो मैंने यहाँ पर सारे आपको एक्सपेक्ट तैयार किए होंगे, जैसे हिस्ट्री पहले कराई, फिर हमने जियोग्राफी करी, उसके बाद फिर पॉलिटी करी, और यहाँ पर हम स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। आप रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, वहां पर मैं रेगुलर रिवाइज कराता हूँ। ये यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। जैसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क है कहां पर? तो ये लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब लद्दाख में है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट है, अंडमान निकोबार में ये उपस्थित है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बो टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है। ये आपने याद कर लिया। यहां पर बात करते हैं, हमने मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क्स हैं उनकी बात की थी, तो यहां मध्य प्रदेश के सारे मैंने नेशनल पार्क्स लिख दिए हैं। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज बिल्ड इन विच सिटी? तो विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन का क्रिकेट स्टेडियम है, कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर सिटी पर यह उपस्थित है। ठीक है, बहुत सारे स्टेडियम्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे भूपेन हजारिका जो क्रिकेट स्टेडियम है वो गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में है। सत्येंद्र देव मोहन स्टेडियम सिलचर जो कि असम में है। मतलब ये सब असम की बात हो रही है। अगर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात की जाए तो वो भी गुवाहाटी में है। अरुण जेटली स्टेडियम जो रिसेंटली नाम भी चेंज किया गया है, नई दिल्ली में जो कोटला वाला था, कोटला स्टेडियम था ना क्रिकेट का, जहां पे क्रिकेट के मैचेस होते थे, उसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है। अगर बात की जाए अगला, तो अगला है ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। एम चिन्मया स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, आपको ये बात भी याद रखनी है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द डबोलिम एयरपोर्ट इज सेट अप इन विच ऑफ दीज स्टेट? मतलब इन स्टेट्स में से किसमें डबोलिम एयरपोर्ट है? ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, और रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में ही मैंने इसको देखा है कई बार। तो आंसर यहां पर हो जाएगा गोवा। जो एयरपोर्ट है डबोलिम एयरपोर्ट वो कहां पर है? गोवा में है। यहां पर बात करें, मैंने यहां पर लगा दी है जो इंपॉर्टेंट, जैसे शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में है। चेन्नई तो आप समझ जाएंगे चेन्नई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। ये सारे एयरपोर्ट्स की बात हो रही है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी का अमृतसर में है एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम तो आप समझ जाएंगे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यहां पर बात करें चौधरी चरण सिंह की तो लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। विशाखापट्टनम ये भी आपको पता है। कन्नूर इंटरनेशनल कन्नौर केरला में है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत में है, ये भी आप पहचान जाएंगे। देवी अहिल्या इंदौर में है। कोचिन ये भी आप पहचान जाएंगे, कोची में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में है। तो ये अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, और जैसा भी आपको जिस तरीके की और वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।